सभी को नमस्कार। एस्टर टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास शुरू कर रखा है, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का है। आज हमारी 5वीं क्लास है और जिसमें हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। कल हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था। सिद्ध साहित्य में हमने क्या पढ़ा था? सरहपा के विषय में पढ़ा था। सरहपा का जो ग्रंथ थे कितने थे? 32 ग्रंथ थे, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध था। उसके बाद हमने सबरप्पा के विषय में पढ़ा था। सबरप्पा सरहपा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था सरहपा, सरहपा के बाद सबरप्पा, सबरप्पा के बाद लुईपाद। उसके बाद हमने किसके विषय में पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था डोंभिपा। डोंभिपा के गुरु कौन थे? विरूपा थे। कौन थे? विरूपा थे। लुईपा कायस्थ परिवार के थे। डोंभिपा कहाँ के थे? क्षत्रिय वंश के थे। कौन से वंश के थे? क्षत्रिय वंश के थे। और फिर उसके बाद हमारे थे कण्हपा। कौन थे? कण्हपा। कौन थे हमारे? कण्हपा थे। कण्हपा के गुरु कौन थे? कण्हपा के गुरु थे जलंधरपा थे इनके गुरु। उसके बाद हम शुरू करते हैं जैन साहित्य। क्या शुरू करते हैं? जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से कौन से क्षेत्र में किया था? पश्चिमी क्षेत्र में किया था। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। कौन सा है रास काव्य परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ? रिपुदारण रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। कौन सा बताया है? 905 ईस्वी। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है रिपुदारण रास? संस्कृत भाषा में। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। रिपुदारण रास क्या बताया इन्होंने? कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। और इसमें अभिनय भी है, एक्टिंग भी है, नृत्य डांस भी है और इसमें सिंगिंग भी है। तीनों ही होगी, अभिनय, नृत्य और गान, तीनों का मिश्रण है। कौन? रिपुदारण रास। और ये क्या है? प्राचीन रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। जीनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। रास काव्य का कौन सा है? रिपुदारण रास है, जो कि किस में लिखा है? संस्कृत भाषा में। और जिसका समय क्या है? 905 ईस्वी है। जिसका समय क्या है? 905 ईस्वी है। और किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ ओझा सिंह ने बताया है, डॉक्टर ओझा ने। फिर आता है जीनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। रास काव्य कौन सा है? रिपुदारण रास। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और उपदेश रसायन कौन सी भाषा का है? अपभ्रंश भाषा का। और ये क्या है? रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। पहला कौन सा है? उपदेश रसायन है। सर्वप्रथम रास ग्रंथ है उपदेश रसायन। उसके बाद दूसरा कौन सा है? संदेश रासक है। कौन सा है? संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास है ऐतिहासिक ग्रंथ। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। पंच पांडव रचित जो रास है उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी है। मुनि विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि को द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा, मुनि जीन विजय और डॉक्टर चंद्रपति गुप्त ने शालिभद्र द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का क्या माना है? आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र ने किसको प्रथम कवि माना है? शालिभद्र
सूरी को। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई थी? 1184 ईस्वी में। और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। यह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजय ने किया है। क्या किया है? मुनि जीन विजय ने इसका संपादन किया है। वैसे इसके रचयिता कौन है भरतेश्वर बाहुबली रास के? शालिभद्र सूर्य जी हैं। शालिभद्र सूर्य जी हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। प्रथम जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और साव्य धम्म दोहा। देवसेन के अन्य ग्रंथ, देवसेन का एक ग्रंथ तो है श्रावकाचार जिसका कि 933 ईस्वी समय है। इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं? इसमें 250 दोहे लिखे हैं। इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? न्याय चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, तत्व सार है और साव्य धम्म दोहा है। इनके ग्रंथों में इनका न्याय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? न्याय चक्र जो इनका ग्रंथ है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। देवसेन के न्याय चक्र को लघु न्याय चक्र का नाम भी दिया जाता है। देवसेन के न्याय चक्र को कौन सा नाम दिया जाता है? लघु न्याय चक्र का नाम भी दिया जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। देवसेन ने अपने ग्रंथों में जैन धर्म के अनेक ग्रंथों की उत्पत्ति लिखी है जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। किन्होंने? देवसेन ने। बृहद न्याय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलधवल ने किया जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। जो बृहद न्याय चक्र है उसकी रचना देवसेन के शिष्य ने किया है जिनका नाम क्या था? माइलधवल नाम था और जिसको किस नाम से जाना जाती है? जो देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। बृहद न्याय चक्र का वास्तविक नाम दव सहाय प्यास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। बृहद न्याय चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दव सहाय प्यास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंध कर दिया गया। शुभंकर के कहने यानी किसी शुभ चिंतक के कहने पर इसका नाम क्या कर दिया गया? प्राकृत में गाथा बंध कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश दव सहाय प्यास पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश या दव सहाय प्यास पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दव सहाय प्यास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। पहले किस भाषा में लिखा था? पुरानी हिंदी या अपभ्रंश में। अब किस में मिलता है? प्राकृत भाषा में। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया था। अब किसके बारे में पढ़ा था हमने? पहले हमने पढ़ा है देवसेन की जो श्रावकाचार थी उसकी रचना 933 ईस्वी में की थी जिसमें कितने दोहे बताए? 250 दोहे बताए थे। देवसेन के और भी ग्रंथ थे जिनमें न्याय चक्र था, उसके बाद दर्शन सार था, उसके बाद भाव संग्रह था और तत्व सार और धम्म दोहा थे। फिर हमने बात की बृहद न्याय चक्र की रचना किसने की थी? देवसेन के जो शिष्य थे माइलधवल ने उसकी रचना की थी। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास
35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसुगु ने जीव दयारास नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। आसुगु ने पहले एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा, जिसमें कितने छंद थे? 35 छंद थे। फिर आसुगु ने जीव दयारास नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। जीन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की। जीन धर्मसूरी ने 1209 में स्थूलीभद्र रास की रचना की। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम क्या मिलता है? जीर्णधाम मिलता है, जो जीर्ण धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। किसका पर्याय समझा जाता है? जीर्ण धर्म का। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना कौन सी ईस्वी में की? 1231 ईस्वी में। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास जो है उसका प्रतिपादन ऐतिहासिक पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हण तथा द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। रेवंत रास की भांति ही कवि पल्हण द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। जैसे कि रेवंतगिरी रास जो है इसमें क्या किया गया है? इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थ नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व इन्होंने बताया है, उसका प्रतिपादन किया गया है। और ऐसे ही इसमें जो ये है रेवंतगिरी रास की ही भांति पल्हण कवि ने भी आबू रास में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया है। मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के द्वारा रचित नेमिनाथ के चरित का वर्णन किया है। मुनि सुमति नाथ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित का वर्णन किया। इससे पहले अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं हम। रेवंतगिरी रास में भी जो तीर्थकर नेमिनाथ थे उनकी प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन किया रेवंतगिरी रास में। रेवंतगिरी रास में जिसमें कौन थे? विजय सेन सूरी ने और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है मुनि सुमति गणी ने। फिर नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। अभी पीछे हमने एक में और छंद की बात की थी, वो किसमें थे? कितने छंद थे? आसुगु ने बताया था चंदन बाला रास। आसुगु का क्या था? चंदन बाला रास, जिसमें कितने छंद थे? 35 छंद थे। कितने छंद थे? 35 छंद थे। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपदी से माना जाता है। 12 मासा यानी 12 महीनों का जो वर्णन होता है विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लिकनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त उस माला कहानियाँ छप्पे आदि हैं। विनय चंद्र सूरी की जो अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है हमारी, एक कौन सी बताई है इन्होंने? नेमिनाथ चौपई बताई है। और दूसरी कौन कौन सी हैं? विनय चंद्र सूरी की मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त माला कहानियाँ छप्पे आदि हैं। जैन परंपरा काव्य के अन्य कवि अब हम देख लेते हैं। जैन काव्य परंपरा के अन्य कवि, प्रमुख कवि, नंबर 1 पर है प्रज्ञातिलक, जिनकी रचना क्या है? कच्छुली रास 1306 ईस्वी। कच्छुली 6 और यहाँ पर भी क्या है? 6 है। दिलहन क्या है? ये दिलहन गए सुकुमाल रास 14वीं सती। सार मूर्ति जीन पदमसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी। अभयदेव सूरी जय तिहुअन चंद्रमुनि पुराण सार। कनकामर मुनि करकड चरिये। कविनय नादी
सुदर्शन चरियु, जीन वल्लभ सूरी, संघ पट्टक, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार हैं, योगसार, जीन दत्त सूरी, चाचरी, काल स्वरूप, कुलक एस रसायन, उपदेश रसायन, हरिभद्र सूरी, ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरिये, संबोध प्रकरण, नेमि नाहचर्यु, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जीन पदम सूरी, स्थूलिभद्र फागु, धर्म सूरी, जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी, संघपति समरा रासा। फिर आता है हमारा राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग। ये क्या थी? हमारी जैन साहित्य परंपरा यानी रास परंपरा के जो अन्य कवि और उनके द्वारा लिखा गया काव्य है। आज हमने पढ़ा जैन साहित्य के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको पसंद अच्छा लगा होगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को प्रोत्साहन दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।